दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र गोगी, द्रोणाचार्य दाजी में प्रशांत बिहार से। मैं पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग की फील्ड से पिछले 35 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे साथ हैं सुखविंदर सिंह जी जो नेशनल चैंपियन है एथलेटिक्स में। एक बार अपने बारे में थोड़ा सा एक बार डिटेल देंगे आप? मैंने 70 से शुरू किया था रनिंग करना और 71 में मेरी जूनियर में सेकंड प्लेस थी ऑल ओवर इंडिया में। उसके बाद मैं 1500 और 5000 यूनिवर्सिटी स्टेट लेवल नेशनल लेवल पे करता रहा। बाद में मेरे को इंजरी हो गई। स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर ने मेरे को बोला आज से 9 साल पहले कि आपको जिम करना पड़ेगा। मैंने जब से ये जिम ज्वाइन किया है सुंदर जी के साथ, तब से रेगुलरली मैं जब दिल्ली में होता हूँ तो रेगुलर आता रहता हूँ। और आप स्पोर्ट्स के बेस पे अपना जो इनकम टैक्स में जो मैंने स्पोर्ट्स के बेस पे ज्वाइन किया था 76 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में और 2011 में एज इनकम टैक्स ऑफिसर रिटायर हुआ हूँ। और मेरे साथ में उनके साथ में बैठे राजीव शर्मा जी जो पुराने चैंपियन है पावर लिफ्टिंग के और इन्होंने दोबारा से अभी स्टार्ट किया है गेम और ये अपना नॉर्थ इंडिया चैंपियन है बेंच प्रेस में। और एक बार आप अपने बारे में थोड़ा सा। गुरु जी के साथ मैं 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मैं एक बिजनेसमैन हूँ और इसके साथ टाइम निकाल कर गुरु जी के साथ जो 30 साल पहले हमारा मुलाकात हुई हमारी, तो एक अच्छी लाइन मिली और अपने को फिटनेस में कैसे रुझान देना है और कैसे फिट रहना है वो पूरा हमें ज्ञान मिलता रहता है और रेगुलर हम लोग टच में हैं। 10 साल 20 साल 15 साल छोड़ने के बाद भी हम दोबारा शुरू करते हैं क्योंकि हमारा एक परिवार बन चुका है और ये परिवार अब छूटता नहीं। और मेरे जो सबसे सामने बैठे हैं वेद, ये स्ट्रेंथ लिफ्टिंग जो होती थी उसमें ये वर्ल्ड चैंपियन बने हुए हैं और पुराने टाइम से ये अपना नेशनल चैंपियन है बेंच में भी। एक बार वेद जी आप अपने बारे में थोड़ा सा डिटेल। मैं जी वेद प्रकाश और मैं गुरु जी से जुड़ा हुआ हूँ 96 से जी। जब मैं साउंड पावर आ करता था वहाँ से लेके आए मुझे और एक्सरसाइज कराई, फिर बीमार पड़ गया, फिर ठीक इन्होंने करा मुझे। आज मेरी 48 एज है और मैं आज भी जुड़ा हुआ हूँ इनसे और आगे कंपटीशन खेलने हैं मेरे को और तैयारी कर रहे हैं मिस्टर सुरेंद्र गोगी जी हमारे गुरु जी। और मेरे लाइफ में बैठे हैं चंदन जो सन 98 से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ये डिसेबल में होने के बाद भी ये जर्नल जो उसमें होती थी बेंच प्रेस उसमें खेले हैं और 50 किलो बॉडी वेट में ये 125 किलो की बेंच मारते थे। और उसके बाद 2002, 2003, 2004 और 2005 तक ये खेले। उसके बाद ये अपने छोड़ गए थे, दोबारा से इन्होंने स्टार्ट किया। उस टाइम के नॉर्थ इंडियन चैंपियन है। आप अपने बारे में भी डिटेल थोड़ा सा। हाँ, मैं जैसा गुरु जी ने बताया कि मैं सन अराउंड 2000 से ट्रेनिंग स्टार्ट की थी गुरु जी के पास। उसके बाद 3-4 चैंपियनशिप मैंने खेली, नॉर्थ इंडिया खेली, खेला है, दिल्ली खेला है और नेशनल चैंपियनशिप खेली है। फिर अनफॉर्चुनेटली कुछ मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी हो गई थी, मुझे ब्रेक लेना पड़ा, लेकिन अब मैं दोबारा आया हूँ और अब तैयारी स्टार्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद साथ में बैठे रोहन भारती जो लेटेस्ट आजकल की जनरेशन के हैं और इंटर कॉलेज चैंपियन है ये उसमें बेंच प्रेस में। इन्होंने बीपीएड किया हुआ है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से, वहाँ से ये अपने चैंपियन बने। एक बार रोहन आप अपने बारे में सुनो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रोहन और मैं इंटर कॉलेज चैंपियन और दिल्ली स्टेट चैंपियन पावर लिफ्टिंग में। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने 300 किलो की स्क्वाट और 200 किलो की बेंच प्रेस नेचुरल मार रखी है बिना किसी शरीर की गुरु जी के गाइडेंस के अंदर। हाँ, सारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। हम लोग आज इकट्ठे इसीलिए हुए कि मेरे साथ अभी जो नए यूथ है वही वो है और पुराने जितने एक्सपीरियंस पावर लिफ्टर हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हम बेसिकली इकट्ठे इसीलिए हुए कि अभी एक रिसेंटली एक बच्ची जिसका नाम दर्शिका आचार्य है बीकानेर से, जो जिम में स्क्वाट करते हुए जो अभी एक्सपायर हो गई है, उसका हम सबको बड़ा दुख है क्योंकि माँ बाप का दुख से बड़ा तो वैसे किसी का दुख नहीं होता क्योंकि माँ बाप के लिए वो बच्ची वापसी ला नहीं जा सकती। क्योंकि इतनी बड़ी होने के बाद हर एक माँ बाप की बहुत इच्छाएं बच्चों के साथ जुड़ जाती हैं। भाई हम सब और हमारी जो पूरी पावर लिफ्टिंग जो भी फेडरेशन कह लो या पूरी जितना यूथ है
इस दुख की घड़ी में उसके उनके माँ बाप के साथ में। पर जब पावर लिफ्टिंग के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है कि एक इतनी अच्छी पावर लिफ्टर हमारे बीच में से चली गई कि आने वाले टाइम में वो इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत अच्छा नाम कर सकती थी, क्योंकि जिसको ये कहा जा रहा है कि 270 किलो वो स्क्वाट लगाते हुए गिरी है। क्योंकि अगर हम बेसिकली लोगों के वर्डिंग ये होती है कि एक लड़की को इतनी हैवी स्क्वाट नहीं लगानी चाहिए, तो मैं उसके लिए एक चीज बता दूं कि हैवी स्क्वाट जब कोई भी अगर बच्चे से लगवाई जाती है तो उसके लिए पहले उसके लिए प्रिपरेशन उसकी कराई जाती है कि जैसे कि हम उसको हाफ स्क्वाट करवा रहे हैं, और हाफ स्क्वाट में अगर हम 270 किलो वो स्क्वाट लग रही है तो उसको 300 सवा 300 किलो तक हम उसके कंधे पे लोड रखवा के फिर करवाई जाती है। पर अगर आप इसकी पहले एक बार वीडियो देखना, क्योंकि इसमें जो उसकी जो डेथ हुई है वो वेट उठाने से नहीं हुई है। वेट को जब वो लिफ्ट करके पीछे लेके आई है तो एक तो जब उसको रैक से जो उठाने की उसकी हाइट थी, वो नीचे मैट है, वो मैट रखे हुए थे, वो मैट प्रॉपर होने नहीं चाहिए। उसने वो एड़ी उठाने के बाद लिफ्ट किया है, उसके बाद उसका पंजा मुड़ा है, उसके बाद वो गिरी है। अगर ये दो सिम्टम्स उसके साथ नहीं होते, प्रॉपर्ली वेट उठा लेती तो और पीछे प्रॉपर जाती तो नहीं गिरते। तो इसके लिए हम जो लेके चलते बेसिकली, हम इसके लिए जब स्क्वाट कर रहा है या डेड कर रहा है या बेंच कर रहा है, एक तो जो पूरा प्लेटफॉर्म है वो हार्ड सरफेस होना चाहिए, उसमें सॉफ्टनेस कहीं भी नहीं होनी चाहिए और पूरा फ्लैट होना चाहिए। और जब उसको स्क्वाट को जो रॉड उठाते हैं कंधे पे से, तो वो हमारे खाली नेक पे नहीं आनी चाहिए। हाई नेक पे कभी भी हम उसको लेके नहीं चलते। उसको जब हम लेके चलते हैं तो हमारे शोल्डर तक का सपोर्ट उस पर रहता है। उसके बाद जो उठाने का उसका जो रैक है उसका इतना होना चाहिए कि बिना उसको हेडी उठाए हल्का सा बॉडी उसमें झुके और बॉडी से लेके खड़ी हो जाए। भाई खड़ी हो जाए या खड़ा हो जाए, जो भी लिफ्टिंग कर रहा है, तो उसमें उसका बैलेंस वहां इक्वल रहना चाहिए। खाली ये नहीं कि आप पंजे पे और एडी से उठा के इतना हैवी लिफ्ट आप लेके आ रहे हैं। दूसरा जो हम उसने किट पहनी हुई है, किट प्रॉपर होती है, किट का कोई उसमें उसी का एडवांटेज नहीं मिलता है। तो एक तो सबसे बड़ा, और उसके बाद एक चीज और, जब हम स्क्वाट लगाते हैं तो जैसे अब हम लोन वगैरह की मैं एक वीडियो इसमें अभी आपको दिखाऊंगा उसमें भी, तो जब हम कंधे पे से रॉड उठाने के बाद आगे लेके आते हैं, पीछे एक तो जब लोडर होते हैं, साइड में आपके 2 सपोर्टर्स आपके राइट साइड होने चाहिए, 2 लेफ्ट होने चाहिए अगर आप हैवी लिफ्ट करते हो। और पीछे से जो आपका वेट उठवाता है, वो जब उठवाता है तो पूरा जैसे आप रॉड आपके शोल्डर तक है तो पूरा हाथ आपके शोल्डर पे होना चाहिए और पूरी रॉड आपके हाथ में ग्रिप होनी चाहिए कि उस बैलेंस को आपको पीछे तक लेके आना है। उसके बाद जब हम स्क्वाट लगवाते हैं तो जो हमारी कोहनी की पोजीशन है वो कोहनी पीछे नहीं जाती, उस रॉड के लेवल पे नीचे रहनी चाहिए। कभी भी हम उसको कोहनी नहीं लेंगे। अगर आपकी कोहनी नीचे आ रही है तो बॉडी का आपका पोस्चर एक्यूरेट रहेगा, आपका कभी भी उसमें गिरने के जो बॉडी बैंड होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो थोड़ा सा इसमें जो भी ट्रेनिंग जो कराते हैं तो सेफ्टी पर्पज का इसमें तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि उसको लिफ्टिंग को थोड़ा सा उसको एक अच्छे तरीके से कराएं। थैंक यू।